मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची की हैं, जहां पर पाकिस्तान के जो शिया लोग हैं उन्होंने कराची इसमें स्थित अमेरिका के दूतावास पर हमला बोल दिया है। ये कराची के दूतावास की पूरी बिल्डिंग है, अमेरिका दूतावास की, जहां पर कि जम करके तोड़फोड़ की जा रही है। यहाँ पर आग लगा दी गई है इस पूरे कराची के दूतावास में। और आपको बताऊं कि यहाँ पर ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लगभग एक ज़माने में तो 30% से ज़्यादा यहाँ पे शिया मुसलमान थे। आज इनकी संख्या कम हो गई है, मगर फिर भी यहाँ पे बड़ी संख्या में शिया मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के तमाम शहरों में हिंसा शुरू हो गई है। तो ये तो एक पाकिस्तान की आप तस्वीर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे अमेरिका झंडा भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, किस तरह से यहाँ पे आग लगा दी गई है दूतावास में, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जम करके अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। अमेरिका के दूतावास के अंदर अमेरिका के दूतावास के लोग यहाँ मौजूद थे, और इसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए बड़ा एक प्रदर्शन यहाँ पे शुरू हो गया था। और इस वक्त खबर जो ये भी है कि कराची ही नहीं बल्कि लाहौर में भी, पाकिस्तान के लाहौर में भी हिंसा शुरू हो गई है। वहाँ पे भी जो शिया लोग हैं वो खामेनेई के समर्थन में उतर आए हैं। आपको याद होगा मित्रों किस तरह से जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, और वो डिफेंस एग्रीमेंट ये हुआ था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान साथ साथ रहेंगे। और यहाँ पर देखें तो सऊदी अरब, अमेरिका, ये सब मिलकर साथ में, और इन्होंने यहाँ पर जो है इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के जो नेता हैं खामेनेई, उनको मार दिया। तो अब ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान के शिया लोग जो हैं उनका गुस्सा जो है वो पाकिस्तान की सरकार पर फट रहा है, इसके अलावा अमेरिका पर फट रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा यहाँ पे पूरा ये जो कोहराम मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो यहाँ पे पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। इस प्रोटेस्ट की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर जो है जो अमेरिका के सैनिक थे, जो अमेरिका के फाइटर्स थे, जो कि यहाँ पे इस मौजूद थे इस पूरे के पूरे दूतावास के अंदर, उन लोगों ने भी जो है फायरिंग खोल दी। और जब अमेरिका के दूतावास से जब फायरिंग कर दी गई अमेरिका के सैनिकों के द्वारा, तो उस वक्त बड़ी संख्या में लगभग 45-50 लोगों पर सीधे फायरिंग खोल दी अमेरिका के सैनिकों ने। और इस फायरिंग खोलने से जो पाकिस्तान के करीब 1 दर्जन लोग जो है वो मार दिए गए हैं। यानी कि आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों को अमेरिका के सैनिकों ने दूतावास के अंदर गोलियों से मार मार कर छलनी कर दिया। और पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से बेबस है, क्योंकि वो अमेरिका बहादुर की गुलाम सरकार है। यहाँ पर देखिए कराची में, यहाँ पे आप देखिए आज तक का स्क्रीनशॉट है, कराची में यूएस दूतावास में घुसे पाकिस्तानी प्रोटेस्टर, अमेरिकी सैनिकों की फायरिंग में 12 की मौत। तो लगातार ये गिनती है, ये लगातार बढ़ रही है। 40 के करीब लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जो कि अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। तो पूरा जो पाकिस्तान है वो हिंसा की आग में जलने जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमला पाकिस्तान के सैनिकों पर किया है, ये जो अमेरिका के कमांडो होते हैं, मरीन, उन्होंने किया है, ऐसा भी कई जगह पर दावा किया जा रहा है। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है, अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। तो ये रहबर पर हमले का बदला जो लिया जा रहा है। तो ये तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन खामेनेई की मौत पे, ईरान पे हमले पे हमारे यहाँ भारत के अंदर किस तरह से 2-3 ईरान के अंदर पूरी तरह से वहाँ पे मातम मचा हुआ है। कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग मातम मना रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही माहौल है, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग मातम मना रहे हैं। भाई लखनऊ में प्रदर्शन हो गया, वहाँ पे अमेरिका का पुतला फूंका गया, वहाँ पे खामेनेई के लिए नारेबाजी की गई। ऐसे श्रीनगर में भी हुआ है, कारगिल में ऐसा हुआ है जहाँ पे शिया आबादी ज़्यादा है। तो ये सब तो हम लोग देख ही रहे हैं। इनकी लॉयल्टी किसके साथ है? वो भारत के साथ नहीं है, लेकिन ईरान के साथ है। वो तो सब जग विदित है, सबको सब पता है। लेकिन आज मैं इस देश के कुछ ऐसे चाटुकारों की बात करना चाहता हूँ, जो एक तरफ तो हमारे देश में ऐसे चाटुकार भी हैं जो कि मुसलमानों के चाटुकार हैं। और ऐसे चैनल बहुत सारे हैं, आज सुबह से आप देखेंगे ऐसे बहुत से चैनल हैं जो कि खामेनेई की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। और हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे भी प्रबुद्ध वर्ग है जो कि मोदी की चाटुकारिता में लगा हुआ है। मतलब वो चाटुकारिता अगर आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि किस तरह के मानसिकता के लोग हमारे देश के अंदर जो है मौजूद है। आज जब मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था कि ईरान के अंदर खामेनेई मारा गया, तो उसके बाद एक व्यक्ति ने मेरे YouTube वीडियो पर टिप्पणी करी कि पांडे जी, इतने दिन से आप मोदी की खिलाफत कर रहे हैं, अब तो आपको खुश होना चाहिए कि देखिए मोदी ने खामेनेई को मरवा दिया। तो मैंने उस ट्वीट को पढ़ा तो मैंने एक लाफिंग इमोजी बनाई। इसके बाद नीचे मैंने लिखा कि भाई आप बहुत बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
उसके बाद और बहुत से लोगों ने उस पर लगातार कमेंट करने शुरू कर दिए। लेकिन आप ये देखिए कि जो अंधभक्ति का चश्मा है इनका, वो उतरने को कतई तैयार नहीं है। और ये फिर मैंने देखा कि और भी कुछ ऐसे वीडियोस मेरे सामने आए जिन्होंने कि कहा कि साहब मोदी जी ग्रेट हैं। मोदी जी क्यों ग्रेट हैं हम आपको बताएंगे। किसी ने ये कहा कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसमें मोदी का हाथ क्या है। मतलब आप सोचिए कि इन लोगों को हर चीज़ में साफ लगता है कि मोदी जी ने ही कुछ कारनामा कर दिया। मतलब पूरे देश के अंदर जब यूजीसी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, जब SC/ST एक्ट में जो जातियां की जा रही हैं उसका मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जहां पर कि मोदी से सवाल पूछने की आवश्यकता है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि दुनिया में कहीं कुछ भी होता है तो ये लोग मोदी को कवर फायर देना शुरू कर देते हैं। मोदी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हम तो हमारी कुछ मांगे हम चाहते हैं हमारी मांगे पूरी हों, और हम कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो उनका विरोध हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। चाहे मेरठ की रैली देख लीजिए, फ्लॉप हो गई, अजमेर की रैली फ्लॉप हो गई, देवघर की सीट नगर निगम की पूरे क्या स्थिति है, पूरे लोकसभा में जहां पूरा लोकसभा क्षेत्र निशिकांत दुबे का है, पूरा बीजेपी वहां धराशायी हो गई। NSUI भी चुनाव जीत गई वहां पे, और बीजेपी वहां पे ABVP चुनाव हार गई पटना के अंदर। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये सब लोग जो है पूरे एकदम दंडवत होकर के एकदम साहब ये लोग मोदी की अंधभक्ति में, मोदी की चाटुकारिता में जुटे हुए हैं, बुरे तरीके से जुटे हुए हैं। तो भैया ऐसे लोगों को हम आज कुछ कहना चाहते हैं, आज इनको हम एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। मतलब इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी, इनके हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी जो है मोसाद के एजेंट हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनके हिसाब से तो स्थिति यह है साहब कि मोदी जी वो ईरान की तेहरान में एक गली में जो है वहां पे चाय का खोमचा लगाया करते थे, और वो चाय बड़ी तगड़ी बनाते थे, उसमें अदरक इलायची खूब तगड़ी मिलाते थे। तो रिवोल्यूशनरी गार्ड के बहुत सारे जो मेंबर्स थे, जो सैनिक थे ईरान की, वो भी वहां पर आकर चाय पीने लगे। मोदी जी की बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी, ऊपर टोपी, कोई पहचान नहीं पाया कि साहब ये मोसाद का एजेंट है। सब लोगों ने समझा कि ये तो कोई मोइनुद्दीन है, मोदी नहीं है। और सब लोग जो है वो कड़क चाय पीते थे आकर के। फिर रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक मेंबर ने जाकर के खामेनेई को बताया कि अरे हुजूर, अरे अपने यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त चाय वाला आया है तेहरान में, जो बहुत ज़बरदस्त तगड़ी चाय बनाता है अदरक और वो इलायची डाल करके, तो आइए जो है ज़रा कभी आप भी चाय पीजिए। तो कभी खामेनेई ने कहा कि उसको यही बुला लाओ। इस तरह से फिर इसके बाद जो है वो जो मोसाद का एजेंट था मोइनुद्दीन, वो जो है गया वहाँ पर और उसने खामेनेई को चाय पिलाई। और इसके बाद फिर जो है खामेनेई की सारी लोकेशन जो थी वो हमारे माननीय मोदी जी ने जो है वो ट्रैक कर ली। और इसके बाद फिर वहाँ इजराइल के अंदर वहाँ सब माथा पकड़ के बैठे हुए थे सारे लोग, नेतन्याहू वगैरह, कि क्या करें, अब क्या करें, कैसे खामेनेई को मारा जाए, सब परेशान हैरान। तो उस समय मोसाद के चीफ ने बताया कि आप चिंता न करें, आपके जो मित्र हैं वहाँ पर मोदी जी, वो वहाँ पे तेहरान में जो चाय बनाते हैं, वो जो है चाय बनाते हुए उन्होंने कैसे खामेनेई को की लोकेशन ट्रैक कर ली है, अब लोकेशन मिल गई है, बिल्कुल वहीं पे हमला करना है। इस तरह से इसके बाद जो है फिर साहब लोकेशन तय हो गई। फिर मोदी जी की मदद से, मोदी जी मोसाद के चाय वाले मोदी जी, मोसाद के एजेंट चाय वाले मोदी जी, उनकी मदद से जो है फिर इस तरह से साहब हमला जो है वो ईरान पे सफल हो गया, खामेनेई को मार दिया गया। तो ये जो अंधभक्त हैं, ये कहानी उन्हीं अंधभक्तों के लिए है, चाटुकारों के लिए है, जो मोदी जी की चाटुकारिता में अपनी पूरी बुद्धि का जोर लगा दे रहे हैं। मतलब इनके लिए क्या स्थिति है साहब कि अगर सूरज जो है पूरब से उगे तो भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक, अगर सूरज जो है वो पश्चिम में जाके डूब जाए तो भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक, अगर इनकी चाय में चीनी ज़्यादा हो जाए तो ये मोदी की बहुत गहरी कूटनीति है, और अगर चाय में चीनी कम हो जाए तो ये भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक। किसान कानून लाए तो वही मोदी का मास्टर स्ट्रोक, किसान को कानून वापस ले लिए वो भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक। भाई क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो, क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो? अब इन बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। इन बातों को लोग तब तक सुन रहे थे जब तक कि सामान्य वर्ग आपके साथ था। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति ने एक अच्छी बात कही कि हाँ मोदी जी इसलिए ग्रेट हैं क्योंकि मोदी जी ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया है। और आज देखिए हर जगह पे अस्थिरता है, लेकिन यहाँ भारत में कोई अस्थिरता नहीं है, भारत में स्थिरता है। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सुरक्षा को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमारा रक्षा जो मामला है उसमें हमें अच्छी कामयाबी मिली है, लेकिन उनको ये भूलना नहीं चाहिए
कि ये जो कामयाबी मिली है, ये कामयाबी सामान्य वर्ग के लोगों से ही तो मिली है। आप इस बात को क्यों भूलते हैं? मैं बार बार कहता हूं अपने इस वीडियो में, कई बार मैंने कहा है कि वो आकाश तीर जो कि इस देश के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो वो आकाश तीर जो कि इस देश का रक्षा कवच बन रहा था, जो कि SC ST OBC जनरल सबको सुरक्षा दे रहा था, उस आकाश तीर को बनाने वाले कौन है? कर्नाटक के एक ब्राह्मण प्रहलाद रामाराव, ब्रह्मोस, जो कि जाकर के पाकिस्तान की मस्जिदों के बीच बिल्कुल सुराख कर रहा था, उनको धमाके से उड़ा रहा था। उस ब्रह्मोस का सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाले कौन? कर्नाटक के ब्राह्मण प्रहलाद रामाराव। कर्नाटक के ब्राह्मण BN राव जानते ही आप, उन्होंने संविधान रचा, इनको भी जानिए प्रहलाद रामाराव को। तो भाई जो सामान्य वर्ग, जो ब्राह्मण वर्ग, वो तुम्हारी सुरक्षा में सबसे ज्यादा काम करता है, जो तुम्हारे देश को आगे ले जाने का काम करता है, उसी ब्राह्मण वर्ग की प्रतिभा का विनाश करने के लिए आप UGC लेकर आए हैं। तो हम आपका समर्थन क्यों करेंगे भाई? आपने तो देश के साथ विश्वासघात किया, UGC ला करके आपने एकता अखंडता पर प्रहार किया है। हम उस मुद्दे से हटने वाले नहीं हैं। ये ईरान का मुद्दा हो, चाहे कोई मुद्दा हो, सब मुद्दे चलेंगे भैया, लेकिन UGC का मुद्दा हम हटने नहीं देंगे। ये आप कितनी ही मोदी की जो है वो चाटुकारिता, चापलूसी कर लीजिए, पर हम घूम घूम करके इसी मुद्दे पर लाएंगे आपको कि आपने ऐसा क्यों किया। और जिस ब्राह्मण वर्ग की मस्तिष्क के पावर पर जो है आप इतना उछल रहे हो ना, उछल कूद मचा रहे हो, आकाश तीर किसने बनाया? ये कहना पड़ेगा भाई, कोई चंद्रशेखर रावण ने आकाश तीर नहीं बनाया है। ये जो नासा में भी कितने लोग काम करते हैं, इसरो में कितने लोग काम करते हैं, जाके पता कर लीजिए कौन लोग वहां पे काम करते हैं। तो भैया आप इस तरह से, मतलब आप सोचो कि एक तरफ दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण हैं उनका इस देश में विकास में अभूतपूर्व योगदान है, और आप दक्षिण भारत के ही ब्राह्मणों को कुचलने के लिए कभी आप जो है वो OBC एट्रोसिटी एक्ट लेकर आना चाहते हैं, कभी आप जो है SC ST एक्ट को आप खूब मजबूत कर देते हैं। तो भाई आप क्या कर रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, ये तो इनकी बात हो गई। अब दूसरी तरफ देखिए, कुछ और वो भी हैं, वो जो मुसलमानों की चापलूसी करते हैं, जो इस समय खामेनेई की, ईरान की चापलूसी कर रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? अब खामेनेई मारा गया, अब जो है मुसलमानों का ऐसा प्रहार होगा ईरान का कि ट्रंप को मार देंगे, नेतन्याहू को मार देंगे, पूरे इजराइल में गदर मचा देंगे। ये सब जो चल रहा है पूरा जो है वो जो 4 PM टाइप के चैनल होते हैं, उस टाइप के जो चैनल होते हैं, उस टाइप के उस पर, तो इन चैनलों पर जो है वो बिल्कुल मूर्ख बनाया जा रहा है मुसलमानों को। मुसलमान जो है वहां आकर के हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनको वीडियो के व्यूज देके जा रहा है। वो खूब मूर्ख बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है भैया कि ऐसा तो होने वाला नहीं है। ऐसी एक भी मिसाइल ईरान के पास नहीं है जो अमेरिका तो छोड़ दीजिए, जो ब्रिटेन तक भी पहुंच जाए। लेकिन इसके बाद भी क्या कि नहीं साहब, अब ट्रंप को मार देंगे, खत्म है मामला, अब तो ईरान छोड़ेगा नहीं। इस तरह की जो मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति है, मैं दोनों को एक जैसा मानता हूं। जो चाटुकारिता कर रहे हैं वो भी मेरे लिए वैसा ही है, और जैसे ही वो करते हैं वहां पे ये कि सब खत्म कर देंगे और गाजा बना देंगे, वो सब वैसे ही है, दोनों एक ही जैसे हैं। और तीसरा वर्ग तो उन लोगों का है जो कि खामेनेई की अंधभक्ति कर रहे थे। ये एक और तीसरा वर्ग है। मैं आपको बताऊं, मैंने श्रीनगर की तस्वीरें देखी जहां पर कि कुछ बच्चे हैं जो कि खामेनेई की तस्वीर लेके रो रहे हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता खामेनेई कौन, लेकिन आप देखिए उनकी परवरिश कैसी है। उनकी परवरिश जो है वो इस तरह की है कि उनको शुरू से बताया जा रहा है साहब कि तुम्हारा जो है भारत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे जो रहबर हैं वो तो ईरान में बैठे हुए हैं, खामेनेई है, उनको मानो। जब छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इस तरह की बातें डाली जाएंगी तो वो खामेनेई के मरने पर तो वैसे रोएंगे ही रोएंगे। और ये इस बात को भूल जा रहे हैं कि ये खामेनेई कौन है। भाई इस खामेनेई ने अपने जीवन काल में 36 सालों तक राज किया और कम से कम उसने 32,000 मुसलमानों को मरवाया। सोचिए आप, अपने ये देश की जनता को अभी 15,000 तो अभी मरवाए जनवरी के महीने में, किस तरह से कत्लेआम मचा वहां पे। अभी वहां पे महसा अमीनी जो थी, जब वहां पे बुरके को, हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हुआ तो वहां हजारों की संख्या में लोग मरे, हजारों लोगों को फांसी लगाई गई। जो एक मतलब ये खामेनेई जो कि 40,000 मुसलमानों का कातिल है, सिर्फ उसके लिए हमारे भारत में, हिंदुस्तान में लोग कैसे बुक्का फाड़ के रो रहे हैं वो आप सब देख ही रहे हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं सब। लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ पर उन सभी जितने भी लोग मोदी की चाटुकारिता कर रहे हैं ईरान के मसले पर, उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बड़ी हंसी की बात यह है देखिए कि चूंकि ईरान पे हमले से पहले इजराइल का दौरा किया था मोदी ने, तो उसको लेकर लोग कह रहे साहब कि दौरा किया था इसलिए मोदी ने हमला करा दिया।
इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कोई खामेनेई का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं खामेनेई की मोदी की भागवत की तुलना करूँ तो उस तुलना को सबको समझना चाहिए। समझिए, जरा गहराई से समझिए। हमारे देश के अंदर खामेनेई के प्रशंसक मैं नहीं हूँ, लेकिन खामेनेई की अपनी टारगेट के प्रति जो जिजीविषा है, खामेनेई की अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो इच्छा है, वैसी इच्छा हमारे देश के नेताओं में क्यों नहीं पाई जाती है। सवाल है मेरा, आप जरा गौर से सुनिएगा सवाल। आप सोचिए कि खामेनेई 36 साल तक सर्वोच्च नेता रहे, ईरान के शीर्षस्थ पद पर रहे, इसके बाद भी 36 सालों का शासन, 36 सालों की सत्ता, 36 सालों की कुर्सी भी उनको अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाई, उनको उदार नहीं बना पाई। 36 सालों से सत्ता में रहने के बाद भी उनके दिमाग पर सत्ता का जो नशा था वो नहीं आया। लेकिन हमारे देश के अंदर तो मोहन भागवत जो है 10-15 सालों में सिर्फ प्रधानमंत्री भी नहीं बने, सिर्फ सरसंघचालक बने और उदारता का कीड़ा ऐसा काट लिया, सेकुलरिज्म का कीड़ा ऐसा काट लिया साहब कि वो कसाब का और सबका डीएनए उनको एक नजर आने लगा। ऐसा उनको कीड़ा काट लिया कि हिंदुत्व की विचारधारा से भटक गए, हम तो हिंदुत्व नहीं, हम तो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। ऐसा उनको कीड़ा काट लिया साहब कि पंडितों ने जातियां बनाई। ये स्थिति है भैया। सोचो कि जो आदमी सत्ता में नहीं है, वो आदमी को सत्ता की ऐसी चस्का लग गया कि उसका दिमाग ही फिर गया। और दूसरी तरफ देखो जरा खामेनेई को, वो 36 साल से अपने टारगेट पर फिक्स था, और जिस तरह से उसने पूरे दुनिया के अंदर उसने इजराइल को घेरने के लिए, जिस तरह से उसने इराक के अंदर जो है संगठन खड़ा किया, जिस तरह उसने यमन हूती को खड़ा किया, जिस तरह उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया, जिस तरह सीरिया में, आप देखिए उस व्यक्ति की संगठन क्षमता को देखिए, कितना दिमाग उसके अंदर था, कितनी उसके अंदर जिजीविषा थी अपने लक्ष्य को लेकर के। लेकिन वो जिजीविषा हमारे यहाँ नजर नहीं आती है। हमारे यहाँ ये सब लोग जो मोदी के मास्टर स्ट्रोक पे लेके अभी तख्ती लेके खड़े हैं, उन लोगों ने अभी तक जो है सलीम वास्तविक पर कुछ नहीं बोला। इस देश में मोदी के राज के अंदर एक्स मुस्लिम पे हमला हो गया, और इसके बाद भी इनको वो नजर नहीं आ रहा। इनको लग रहा है साहब कि ईरान पे जो है वो खामेनेई को मोदी जी ने मरवा दिया। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो भैया ऐसे चाटुकारिता से किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला। खामेनेई से हम लोग कोई सहमत नहीं है, खामेनेई को हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन खामेनेई के अंदर जो गुण था कि 36 सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी लक्ष्य पे अटल रहा, कभी विलासिता में नहीं डूबा, कभी भी उसने जो है ये नहीं सोचा कि मैं अब यहाँ का शहंशाह हूँ तो मैं अब क्यों अपने लक्ष्य से हट जाऊँ। वो कभी नहीं, वो हमेशा लक्ष्य पे अपने फोकस रहा उसका। उस चीज़ को तो हमको सबको ध्यान देना चाहिए कि वो कितने अच्छे गुण थे। लेकिन बाकी ये है कि जो उसकी एक कट्टरपंथी मानसिकता है इस्लाम की, उसको तो हम सब लोग हमेशा विरोध करते ही करते हैं। तो भैया सब लोग जो है ये सब चाटुकारिता छोड़ करके कृपया यूजीसी के मुद्दे पर रहिए, नहीं तो उससे कोई लाभ नहीं है। बीजेपी को मौका मिलेगा और इसके बाद फिर मोदी जी, मतलब बीजेपी क्या, मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो अगर ऐसे ही चलता रहा, मामला ध्यान हट गया, तो आप समझ लीजिए फिर यूजीसी का मुद्दा जो है वो ठंडे बस्ती में चला जाएगा और उससे कुछ होगा भी नहीं। इसीलिए कृपया जरा चौकन्ना रहिए और देखिए कौन क्या कर रहा है और सबक सिखाइए सबको। नमस्कार, धन्यवाद।